दोस्तों, एक मूर्ख की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से होती है। आचार्य चाणक्य ने भी यह कहा था कि जिस व्यक्ति ने भी यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपके ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपके कई परेशानियों से बचा सकता है। वही कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोलकर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, क्या, किस वक्त और कहां बोलना है। तो इसीलिए हम आपको साइलेंस पावर के ऐसे फायदे बताएंगे जिससे आज से ही नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाएंगे कि कब, क्या, कहां और कैसे बोलना है। और जितना बोलने की जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलेंगे। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज करता है। जब तक कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत न हो जाएं, तब तक आप कुछ मत बोलिए और बस वेट कीजिए उनके शांत होने का। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा। आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ने लगेंगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। यही सही टाइमिंग का सेंस है दोस्तों। और जब आपको लगे कि सब शांत हैं, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पर है, तब आप बोलना शुरू कीजिए। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और ज्यादा जरूरी लगेगी। ग्रेट संतजू ने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया था। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, जहां वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा। यह सब सोचने में वह अपने गोल्स का फोकस खो देता है और आप जीत जाते हैं। संतजू का कहना था कि जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वो हमेशा जीतता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चंस को गेस्ट के पास होने दो। सबसे पहला क्वेश्चन, आप जो बोल रहे हैं क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है? तीसरा क्वेश्चन, क्या इन वर्ड्स से कोई डिफरेंट क्रिएट्स होगा या इसे लोग एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाएंगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता दोस्तों। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट्स को अपनी जुबान पर लाते हैं जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। वही जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है
जो भी सोच रहे होते हैं उसको अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर साइलेंट रहकर अपनी सभी रैंडम थॉट को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। थैंक यू दोस्तों। जिससे आज से ही नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाएंगे कि कब, क्या, कहां और कैसे बोलना है, और जितना बोलने की जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलेंगे। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज करता है। जब तक कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत न हो जाएं, तब तक आप कुछ मत बोलिए और बस वेट कीजिए उनके शांत होने का। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा। आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ने लगेंगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। यही सही टाइमिंग का सेंस है दोस्तों। और जब आपको लगे कि सब शांत हैं, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पर है, तब आप बोलना शुरू कीजिए। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और ज्यादा जरूरी लगेगी। ग्रेट संतजू ने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया था। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं, जहां वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आगे क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा। यह सब सोचने में वह अपने गोल्स का फोकस खो देता है और आप जीत जाते हैं। संतजू का कहना था कि जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वो हमेशा जीतता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चंस को गेस्ट के पास होने दो। सबसे पहला क्वेश्चन, आप जो बोल रहे हैं क्या उसमें वैल्यू है? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है? तीसरा क्वेश्चन, क्या इन वर्ड्स से कोई डिफरेंट क्रिएट्स होगा या इसे लोग एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाएंगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हैं तो बोल भी सकते हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता दोस्तों। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट्स को अपनी जुबान पर लाते हैं, जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। वही जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। जो भी सोच रहे होते हैं उसको अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर साइलेंट रहकर अपनी सभी रैंडम थॉट को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। थैंक यू दोस्तों।